अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं, एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, न्यायालय के पास है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है। हाँ, तो पर्यावरणीय जो प्रयोगशालाएं हैं इनको स्थापित करने की शक्ति धारा 12 में एनवायरमेंटल लैब्स अगर मैं लिख दूं तो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है बाबू? केंद्र सरकार के पास है। और इसी में सेक्शन 12(1) में क्या चीज आ जाती है कि एक से अधिक लेबोरेटरीज स्थापित की जा सकती हैं, एक से अधिक लैब्स जो हैं उनकी स्थापना की जा सकती है, तो यहां पर हमारा क्या जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद अगला प्रश्न, पेरिस समझौते को कब अपनाया गया था? पेरिस समझौता, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले बोला था सारी चीजें मैं यहां पर नहीं करवा सकता हूं, जितने भी आपके समझौते हैं उनको देख लेना एनवायरमेंट से संबंधित। तो इसका जवाब देना है पेरिस समझौता, जो आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बाध्यकारी समझौता था, वह आपका कब लागू हुआ या कब अपनाया गया? तो आपको तारीख याद रखनी है 12 दिसंबर 2015। क्या याद रखनी है? 12 दिसंबर 2015 याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बता दीजिए फटाफट। और उसके बाद एक और पूछूंगा, हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, शानदार। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और एक है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, ये कौन सी डेट को मनाया जाता है? यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि आपके आंसर स्क्रीन पे दिखने चाहिए। या बिल्कुल 22 मई ऑफ एवरी ईयर, 22 मई, ये ध्यान रखें, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, Spin to win the Roaring Superstar bundle on Free Fire Max. Limited time offer on Google Play. हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरटीआई से क्वेश्चन आ गए हैं, आरटीआई से हम चल रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे। द क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। हाँ, मैं इतने एक सेब ले लूं। तो पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सेक्शन 2F सूचना की परिभाषा देती है। क्या देती है? सूचना की परिभाषा। और सूचना में क्या क्या आता है मैं फटाफट लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। सूचना में क्या क्या आता है? सूचना में आपका कोई भी दस्तावेज आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाता है, कोई भी आपका ज्ञापन, यानी कि जो आप ज्ञापन देते हैं, उसके बाद कोई भी ईमेल आ जाता है, ईमेल भी सूचना में है। उसके बाद कोई भी आपका मत यानी कि ओपिनियन, कोई भी आपकी सलाह यानी कि एडवाइस, कोई भी आपकी प्रेस विज्ञप्ति, कोई भी प्रेस रिलीज जो होती है वो भी आपकी सूचना के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति के बाद कोई भी सर्कुलर जिसको परिपत्र कहा जाता है, उसके बाद कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश सूचना में आ जाता है, कोई भी लॉग बुक, क्या बाबू, कोई भी लॉग बुक जो है वो भी सूचना में आ जाती है। उसके बाद आपका कोई भी संविदा यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका सूचना में आता है। उसके बाद कोई भी रिपोर्ट, कोई भी नमूना सैंपल, और कहां लिख दूं, और यहां लिख देते हैं। और उसके बाद कोई भी मॉडल या कोई भी डेटा, ये सारी की सारी चीजें आपकी सूचना में आ जाती हैं। मॉडल, डेटा, डॉक्यूमेंट, ज्ञापन, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट एंड आपका क्या? सैंपल। तो आप देखो, और साथ में एक चीज ये है कि वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा सामग्री के रूप में भी हो। तो ये भी सही है, लॉगबुक भी आ गया, परिपत्र भी आ गया, बट जो नहीं आया वो आया फाइल टिप्पण। फाइल नोट इज नॉट इंक्लूडेड इन आपका क्या हो जाएगा? सूचना, इंफॉर्मेशन। द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज 2F। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? यानी कि कौन सी सूचना अगर किसी के द्वारा मांगी जाएगी तो यू कैन डिनाई, तुम मना कर सकते हो, अरे हम नहीं देते, जा जा भाई सूचना यार, निकल जा यहाँ से, बुद्धि घूम जाएगी, बहुत दिन में नंबर आया दरोगा में। फिर मैं राम सर की बात भूल जाऊंगा। हाँ, तो आपको पहली बात तो समझनी चाहिए कि बी इसकी आरटीआई की धारा, कौन सी धारा? 8 जो है, 8 वो सूचना के प्रकटीकरण से छूट देती है। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, एक चीज मुझे आपको दिखानी है, और यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं इसको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप यहां पर इसको देखें गंभीरता से, ये आपकी धारा 8 है, ये आपकी धारा 8 है, ये आपकी धारा 8 है। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखें और समझने का प्रयास करें। एक बार मुझे थम्स अप करो कि आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू तो नहीं है, वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? गुरुदेव रथ को तेज करो भाई साहब, अब तो ऐसा हो सकता है मैं उड़ा सकता हूं इसको, और बस सू ऐसे करूं और मैं मैराथन कंप्लीट। अच्छा नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलो रुको थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। अभी बताओ, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? अब तो दिख रहे होंगे, ठीक है। देखो यहां पर देखो, धारा 8 में वो कितने पॉइंट्स हैं? ये पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। इसको ए बोलो आप, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्योंकि वो पूछ लेता है ए में क्या है। तो ऐसी सूचनाएं जो भारत की प्रभुता, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजी, साइंस और वो आपकी साइंटिफिक और इकोनॉमिक जो आपका हित है, इंटरेस्ट है, उनको प्रभावित करती हो ऐसी सूचना हम नहीं देंगे। विदेशों से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचना हो उसको नहीं देंगे, और ऐसे कोई सूचना जिससे अपराध बढ़ सकता हो ऐसी कोई सूचना नहीं देंगे। ये ए में आ जाएगा। उसके बाद बी में क्या आ जाएगा? ऐसी सूचना जिसका पब्लिकेशन न्यायालय या किसी अधिकरण ने, ट्रिब्यूनल ने मना कर रखा है कि भाई ये नहीं देना है, ये सूचना नहीं देनी है, जिसको कोर्ट ने मना कर रखा है। उसके बाद तीसरे में क्या आ जाएगा? ऐसी कोई सूचना जिसको बताने से संसद या किसी विधानमंडल के विशेषाधिकार
प्रभावित होते हो, ऐसी कोई सूचना हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद डी में क्या है, ऐसी कोई सूचना जिससे वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता और बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। यानी कि अगर किसी का कोई कमर्शियल एक एग्रीमेंट हो रखा है विश्वास में, तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। व्यापार की गोपनीयता से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। और बौद्धिक संपदा यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर होगी जिसको दिमाग से बनाया जाता है, उसकी जानकारी हम नहीं देंगे। जिसके प्रकटन से व्यक्ति की प्रतियोगिता स्थिति प्रभावित होगी और वो लोकहित में भी नहीं है। उसके बाद ई में क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह नहीं पता हो जाता कि सूचना के प्रकटन से लोकहित का समर्थन होता है, यानी कि किसी की पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करी जाएगी आपके ई में। उसके बाद एफ में क्या आ जाएगा कि अगर विदेशी सरकार से विश्वास में हमको कोई इंटेल मिली है, जानकारी मिली है, उसको हम लोग साझा नहीं करेंगे। उसके बाद एफ के बाद जी में क्या आ जाएगा, ऐसी सूचना जिससे किसी के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो जाए, परेशानी हो जाए, उसको हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ऊपर बढ़ाता हूं मैं इसको हटाना पड़ेगा, इसको सारे को हटाना पड़ेगा। कहां तक हो गया था हमारा? देखो ध्यान से, तो देखो ये हो गया हमारा ई, ये हो गया हमारा ई, ये एफ, ये जी, ये एच। तो ऐसी सूचना जिससे अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन या उनको पकड़े जाने या प्रोसिक्यूशन में अड़चन पड़ सकती है, वो नहीं देंगे एच में। एच के बाद जी एच आई, आई में क्या है, मंत्रिमंडल के कागज पत्र और वगैरह, ये विचार विमर्श हम शेयर नहीं करेंगे। और उसके बाद अंतिम में आ जाता है जे, तो ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, ऐसी ऐसी बातें हमारी हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी जानकारियां हमारे द्वारा नहीं दी जाएंगी, ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करो, निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट है? तो विदेशी सरकार से प्राप्त विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जो भारत की संप्रभुता एक अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचाएगा, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना नहीं बताएंगे, किसी भारत की संप्रभुता अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव